बहुत ही फ्रेश सी ये सब्ज़ी तैयार हुई है। ऐसी सब्ज़ी आप कमी चैनल पे आप देखेंगे जैसे मैंने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज क्या पकाए में। हमने बहुत ही मज़ेदार आसान सी एक सब्ज़ी तैयार की है जो कि बहुत ही पसंद आने वाली है। खौलते हुए पानी में हम इसको 2 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे ताकि इसकी महक निकल जाए। अगर अंदर कोई कीड़े वगैरह नन्हे नन्हे फंसे हों, स्प्रे हो, अंदर स्प्रे की खुशबू तो वो निकल जाए। बस सिर्फ 2 मिनट हमने ब्लांच करना है इसको। अच्छे से ब्लांच हो गया। आधा कप आप ऑयल डालें या सरसों के तेल में बनाएं। इसमें ज़रा अच्छी चिकनाई जाती है। एक हमने दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई है, इसको डाल देंगे ऑयल गरम करने पर। इसको हमें कलर नहीं देना, सिर्फ नरम करना है। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें, ताकि प्याज के साथ अच्छी सी खुशबू आ जाए और ज़ीरा भी फ्राई हो जाए। अब इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि गोभी बादी होती है तासीरन, तो इसमें अदरक भी ज़्यादा जाता है, लहसुन भी। और बाकी इसमें हम जूलियन अदरक भी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। लहसुन अदरक भुन चुका है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। वन टीस्पून सॉल्ट। बस अच्छे से इसको भूनेंगे। ये आलू लिए हमने और इस तरह से हमने इनको कट कर लिया। आपकी मर्ज़ी है बड़े पीस में काटें, मैंने इस तरह से काटे हैं। हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये लजीज सब्ज़ी तैयार होगी। और हमारी जो गोभी थी बहुत खूबसूरत कलर की है वो, और बिल्कुल वाइट है। नरम डंठल भी मैं साथ में डाल रही हूँ जो मैंने काटे थे, इससे भी अच्छा जायका आएगा। अदरक को जूलियन काट लिया, थोड़ा इस स्टेज पे शामिल कर दूंगी अदरक, ताकि अच्छे से खुशबू भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा गोभी का बादीपन दूर हो। अब इसमें हम तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू साथ ही इसमें सॉफ्ट हो जाएं। इसको ढक के पका लेंगे। अब हमने इसको गोभी को थोड़े से छोटे टुकड़ों में काटा। आपका दिल चाहे तो आप इसे और भी छोटे कर सकते हैं। आलू के साथ शामिल कर देंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारी ये गोभी भी सॉफ्ट हो जाए। ब्लांच करने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें एक जो गोभी खाने के बाद अक्सर लोग को डकारें आती हैं, वो नहीं आएंगी। पिंच हम इसमें अजवाइन भी शामिल कर रहे हैं। अजवाइन शामिल हो जाएगी तो इसका बादीपन मज़ीद ख़त्म हो जाएगा। खाने में बहुत मज़ेदार बनेगी ये सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप पराठे के साथ एंजॉय करें इसको, सादी रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। गोभी को मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि गोभी ऊपर नीचे हो जाए, हमारी मसाले में लिपट जाए, खुशबू मसाले की इसके अंदर आ जाए। इसी स्टेज पे मैंने 4 टमाटर ब्लेंड किए थे और उनके छिलके को रिमूव किया और इस तरह से पकाने के बाद इसकी प्यूरी बना ली। आपका दिल चाहे वैसे ही आप ब्लेंड कर लें छिलका उतार के। मैंने इसको पकाया है और ये स्मूथ सी प्यूरी बन गई है। खाने में बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह और जायका भी बहुत मज़ेदार होगा। आपको छिलके भी परेशान नहीं करेंगे और वो मुंह में नहीं आएंगे, और उनका क्योंकि छिलके हमारे लिए सेहत के लिए मुज़िर हैं और वो गलते भी नहीं हैं। आप कितना भी गलाएं छिलके गलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने उनको छिलका उतार लिया ब्लांच करने के बाद। अब इसको हम स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारे
गोभी भी गल जाए, आलू भी गल जाए और टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। स्लो आंच करेंगे, 10 मिनट के लिए पका देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी गोभी आलू की खुशबू आ रही है। मज़ेदार सा मसाला तैयार है, खुश रंग खुश जायका भी है और इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा। और ये जो मैंने बड़े बड़े गोभी के पीस रखे थे, अब ये खुद ही गलने से थोड़े छोटे हो गए और ये आपको हर चंक में नज़र आएंगे। और बहुत ही मज़ेदार सा ये खुशबूदार हमारा सालन लो बजट में सिंपल तरीके से तैयार हुआ है। आप भी ऐसी ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। टमाटर का कच्चापन दूर हो गया, गोभी आलू अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो इसमें हम दम पर हमें हरी मिर्चें डालनी है, ये बहुत ही अच्छा मज़ा देती हैं इसमें। वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हरा धनिया भी ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आता है। खाने में दिखने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, अपीलिंग। और हमने ये जूलियन कटी हुई अदरक भी शामिल कर देंगे। 2 चुटकी हम इसमें जायके के लिए थोड़ा गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और हमारी लीजिए झटपट सी गोभी आलू तैयार है। खाने में भी बहुत मज़ेदार है, दिखने में भी मज़ेदार। और इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको बनाकर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।